तो आज हम थोड़ी हॉरर स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। वेलकम तो करते यार वेलकम ही है यार, फिर से करता हूँ। हाय हेलो तो करते। सो हाय गाइस, इस पॉडकास्ट में हम लोग मतलब हमारे ग्रुप के साथ ना काफ़ी हॉन्टेड चीज़ें होती रहती है, उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तनुज की स्टोरी से। बहुत हॉन्टेड चीजें होती रहती है भाई, यारी दोस्ती है हमारी। लेकिन मेरे साथ तो चलो अभी बताते हैं आप। मेरे मामा की लड़की है एक चुड़ैल। उससे मिल गया परसों। ठीक ठाक चल रहा है यार भूत के दुनिया में उनकी। बताती रहती है कल इस पेड़ पे। कहती मैंने कल तक वो शीशे में से देखा। परसों तो भाई खाने का रिव्यू दे के गई, बोली ये जो तुमने छोले चावल रखवाए थे ये सही नहीं थे, इसके साथ दही तो रखवाया नहीं तुमने। कहती प्याज कौन रखवाएगा और। ठीक है भाई, चलो भाई जोक्स अपार्ट, शुरू करते कौन हैं। सुनाएगा भाई सबसे पहले अपनी कहानी? मैं बता रहा हूँ भाई, हमारी जो ठीक है भाई, मैं छोटे में यार तबला बजाता था, मैं क्लासिकली ट्रेंड हूँ 8 साल। ठीक है, तो सीन ये था कि ऑर्केस्ट्रा का हमारा कंपटीशन था समवेयर इन राजस्थान, पर पता नहीं कौन सी जगह थी, कोई छोटा रेजिडेंट एरिया ही था, मतलब उदयपुर टाइप सी था पर छोटा था काफ़ी। तो वहाँ पे हमारा 3 दिन का ऑर्केस्ट्रा का पूरा शो निकला था। 3 दिन के बाद हमारा जो लास्ट डे का स्टे था उसमें हमें एक हॉस्टल टाइप के जगह रुकवाया था। तो हमको 2nd फ्लोर दे रखा था लड़कों को और 3rd फ्लोर दे रखा था लड़कियों को, और वो 1st फ्लोर पे टीचर्स थे और बाकी फिर स्टाफ वाफ में तो पूरा बुक ही था। बहुत बड़ा नहीं था पर ठीक ठाक था। तो अब जैसे स्कूल होता है ना, स्क्वायर कॉरिडोर्स होते हैं सबके, राउंड स्क्वायर होते हैं, तुम इधर उधर घूम सकते हो ऐसे, तो वैसा सा था। तो हम गए 2nd फ्लोर पे, हमने कहा भाई 10th में थे तो हमने थोड़ी सी जवानी आ रखी थी, तो हमने सोचा रात हो गई है लड़कियों के पास जाते हैं। ये झूठ नहीं है, लड़के तो बात करते हैं भाई जाके। हाँ बात ही करने वाले थे, समथिंग लाइक दैट। हाँ तो फिर हम गए 3rd फ्लोर पे, हमने सोचा ठीक है यार। फिर ना हम सारे लड़के इस तरफ खड़े और बिल्कुल सामने ऑपोजिट में एक लड़की दिख रही। हमने इसको डराते हैं, हमने 5 लड़के राइट से जाएंगे, 5 लड़के लेफ्ट से जाएंगे, धप्पा कर देंगे। रैंडम लड़की को डरा रहे थे। हाँ भाई, फिर हम राइट से गए, आधे लड़के, मैं राइट से गया था, मेरी जो साथ में लड़के थे हम सारे राइट से गए, हम झुक झुक के जा रहे। तो राइट साइड में ना वॉल है पूरा कवर होने के बाद, तो यार दीवार है भाई, हमें लगा ठीक है भाई यहाँ से तो चलो प्लान फेल। भाग भाग के फटाफट ट्राई करा कि इस तरफ से घूम के सारे मिलके जैसे तैसे करके इधर से डरा देते भाई। हम यहाँ हाफ वे थ्रू आए तो वहां से भी लड़के वापस आ गए। भाई क्या स्कीम है कि तो जा ही नहीं पा रहे। ठीक है भाई, फिर वो लड़की वहीं पे थी अभी भी। पर अब ऐसा होता ना, स्कूल टाइम में होता था, तुम कॉरिडोर के एक एंड पे हो, दूसरे एंड पे तुम्हारा कोई नोन है पर तुम्हें दिख नहीं रहा कौन है, तुम कंफर्म नहीं कर सकते कि बंदे को मैं जानता नहीं जानता, पर है रिजेम्बलेंस लगती है किसी बंदे की। बिल्कुल सेम वैसा ही था इधर। हम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे कि भाई कौन सी लड़की है, कि किससे बात कर रहे हैं, कौन है भाई, पता नहीं चल रहा। मतलब एक तरीके से तुमने पूरे कॉरिडोर का राउंड मार लिया, पर अलग अलग वेज में। हाँ ना, ऐसे सर्कल कर लिया, पर हम वहां उस लड़की तक पहुंच नहीं पाया। तो हमने कहा ठीक है यार, अब हमने ट्राई करे कि इस साइड वाले जो रूम्स है और इस साइड वाले रूम में क्या पता पीछे से कोई रास्ता निकले। भाई सब लड़कियों के हेड काउंट कर लिए, रूम्स भी चले गए, कोई रास्ता भी नहीं है, और वो लड़की वहीं खड़ी है, हमको दिख रही है, वो हमको देख रही है, हम उसको देख रहे हैं। ये क्या सीन है भाई। और उसके पास जाओ तो नहीं है वहाँ। नहीं पास ही नहीं जा पा रहे। जैसे कि ये सर्कुलर कॉरिडोर है, वो यहाँ खड़ी है, हम यहाँ हैं, पर यहाँ एक दीवार है और यहाँ एक दीवार है, तो वो एक सेपरेट कॉरिडोर है जिसके बीच में वो है। और जैसे स्कूल में होता है ना, एक पोल लगा है, पोल के पीछे नहीं दिख रहा क्या है, अब बिल्कुल पोल के साइड उसमें साथ साथ ही एक दीवार बना रखी है, और वो कुछ बोल नहीं रही, कुछ नहीं कर रही, बस वहीं खड़ी हुई है, ऐसे खड़ी हुई है नीचे, जैसे बरामदे नीचे देखते हैं ना। ठीक है भाई, चिल कर रही भाई, चिल कर रही है। हमने क्या सीन है फिर, चिल्स दे रही है भाई हमने कहा फट गई होगी भाई 10वीं में थे, कसम से कह रहा हूँ बहुत फटी थी। ये तो शुरू हुई है सीन अभी। हाँ, फिर हम ना नीचे उतरे 2nd फ्लोर पे। मैम सारे के सारे 8-9 लड़के 8-9 लड़कियां सब उतर रहे एक साथ। मैम 2nd फ्लोर पे पहुंचे तो सीढ़ियों के बीच का एरिया होता है ना, जिसको नीचे देख सकते हो। हाँ हाँ,
भाई वो सेम लड़की ग्राउंड फ्लोर पे थी, उस बीच वाले एरिया से ऐसे देख रही है। ये क्या सीन है भाई? एक बात बताऊं भाई, ऊपर और नीचे जाने का सिर्फ एक रास्ता है। हाँ, उसी रास्ते से ये ऊपर नीचे कर रहे थे। पूरे के पूरे हॉस्टल में एक स्टेयरकेस है जिसमें ऊपर जा सकते हो, जिसमें नीचे जा सकते हो, और ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो लड़की हमें दिखी ही ना हो। हाँ, तुम अगर वो नीचे जाती तो तुम्हें दिखती तो सही। हाँ, वो नीचे खड़ी है और अब हमें दिख रही है कि वो स्माइल कर रही है। कि भाई ये तो स्माइल भी कर रही है, दांत दिखा रही पीटिएगी। सब एक बार तो ये हो गए, शॉक में आ गए कि ये लड़की है कौन और ये हमसे पहले नीचे कैसे पहुंची। फिर हमने वापस से हेड काउंट करे। पूरा हॉस्टल तुमने बुक कर रखा है और तुम में से कोई नहीं जानता उस लड़की को। कोई नहीं जानता भाई। हमें एक बार तो लगा क्या पता भाई किसी स्टाफ की बेटी हो या फिर कुछ हो, कुछ नहीं पता ना भाई, कुछ भी हो सकता है। कपड़े कैसे से पहने हुए थे? नॉर्मल पजामा टी शर्ट पहन रखी थी भाई, कि रात का टाइम था, नाइट सूट में ही थी। कोई बहुत डिस्टिंग्विश्डली भी कोई अलग से लड़की नहीं थी वो, कि पता नहीं कोई भयंकर ही अलग, कि ऐसा ना हो कि भाई एकदम वाइट साड़ी में घूम। हाँ नॉर्मल लड़की, नॉर्मल बिल्कुल। टाइम क्या हो रहा था उस टाइम? 11:30-12 बज रहे होंगे भाई। कोई लेट भी, इतनी भी लेट भी नहीं हुई थी कि 3 बज रहे हैं 4 बज रहे हैं। तो भाई फिर ऐसे में तुम लोग उसको हंट क्यों कर रहे थे, भागे क्यों नहीं भाई वहाँ से? तो भाई हमने बोला, लड़कियों को बोला कि तुम ना यहाँ रुक जाओ, हम सारे नीचे जाते हैं। तो भाई सारे लड़के, हम सारे नीचे भागे। तो कुछ लड़के फर्स्ट फ्लोर पे हैं, कुछ सारी लड़कियां सेकंड फ्लोर पे हैं, हम सारे 5-7 लड़के ग्राउंड फ्लोर पे हैं। भाई कुछ किसी को नहीं मिली वो लड़की, कोई किसी फ्लोर पे नहीं है। वो सेम लड़की सेम स्पॉट पे थर्ड फ्लोर पे कैसे पहुंची वापस से टॉप फ्लोर? वो थर्ड फ्लोर पे पहुंच गई थी वापस से, जहाँ पे तुमने स्टार्टिंग में देखा सबसे पहले देखी थी। और नीचे के तीनों फ्लोर हमने कवर कर रखे हैं, कोई फ्लोर नहीं खाली छोड़ा था, ताकि पता तो चले कौन है। भागे क्यों नहीं भाई? भाई फिर फटी। मैं सर अपने टीचर्स को बुलाया, हमने कहा सर आपको भी दिख रही है? ये हम ही हैं कि हमें ही दिख रही है, हम ही कुछ मस्ती हो रही है, हमारा कुछ हो रहा है। मैं सब सर को भी दिख रही थी यार, 4 टीचर हैं भाई, 50-50 साल के आदमी हैं, उनको भी दिख रही है भाई। पर उस लड़की ने किसी को 3 दिन रुके हैं भाई, हम 3 दिन वहाँ पूरा रुके हैं, 3 दिन नहीं दिखा। वो लास्ट डे, लास्ट नाइट तब दिखी। वहाँ का जो स्टाफ था वो मना कर रहा है कि हमको नहीं दिख रहा कुछ, उनको दिखना ही नहीं रहा। स्टाफ मना कर रहा है, कह रहा सर इतने साल हो गए आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, कभी भी नहीं हुआ ऐसा कुछ। अगर वो एग्री कर भी लेंगे तो आज के बाद आएगा कौन फिर वापस? हाँ वो बात भी है। नहीं पता ना कि भाई कि उनको तो पैसा स्टाफ ही क्यों आएगा भाई, अगर स्टाफ कोई दिखने लगा कैसी बात कर रहा है। तो भाई जैसे जैसे बच्चे निकलते जा रहे हैं ना हॉस्टल से, वो लड़की एक स्टेप आगे आ रही है, मतलब जैसे धीरे धीरे करके आगे आ रही है। धीरे करके आगे आ रही है। भाई मेरे को अभी भी याद है, रात के 1:30 बज गए होंगे हमको ये सारी चीज़ें ख़त्म करके निकलने में। भाई बस में बैठे हुए थे, मैं बस में बैठे हुए थे ना, हम जैसी हॉस्टल छोड़ के पार्किंग से हमारी बस बाहर निकली है ना भाई, वो लड़की एंड में गेट पे आके खड़ी हुई है और ऐसे खड़ी हुई है। और भाई वो खड़ी हुई थी, वो बस खड़ी हुई थी। आइदर शी वाज हैप्पी टू सी अस और शी वाज हैप्पी दैट यू गाइस लेफ्ट। हाँ। अब जैसे भाई तूने वो छलावा की बात बताई ना, तो छलावा से रिलेटेड भाई मैंने पर्सनली तो इतना नहीं, बट हाँ जो मेरे बड़े भाई हैं उनके साथ ये चीज़ हुई थी। तो वो ना, जैसे वो अचीना के रहने वाले हैं, तो गांव में थे वो। एक दिन शाम के टाइम अपने यही 4-5 बज रहे होंगे, तो ऐसे खेलने फिरने निकल गए थे। ये होगी जब वो लोग होंगे 12th में, उस टाइम की बात है ये। तो 2 साल छोटे। हाँ उस टाइम की बातचीत है। तो उस टाइम पे वो लोग शाम में ऐसे खेलने वेलने निकले, तो अब 4 बजे से निकले, 5 बज गए, 6 बज गए। अब तो जल्दी अंधेरा होने लग जाता है उस टाइम पे ना गाँव में के अंदर, और घर जल्दी चले जाते हैं। तो साथ के जितने लड़के थे, तो जब वो लोग ना क्रिकेट खेल रहे थे उस टाइम पे, तो एक बंदा ना पीछे की तरफ फील्डिंग लगा हुआ था ऐसे, तो खड़ा हुआ था वो। तो उसने पीछे देखा, तो उसको हरे खेत है पीछे की साइड, हरे खेत हैं, और उसके अंदर ना एक आग सी जलती दिख रही उसको, ऐसे लपट नहीं होती जैसे अपन तिल्ली जलाते हैं ना, लाइटर जलाए रखा तो ऊपर आग निकल रही, फ्लेम्स निकलती रहती हैं, वैसे दिखा उसको। तो उसने पहली बार इग्नोर किया। अगले बंदे ने कोई शॉट मारा होगा तो वो बॉल लेने पीछे गया, तो उसने वापस आया अपनी जगह पे, तो उसने देखा वो आग और आगे आ गई है।
और वो एक ही फ्लेम जल रही है बस। तो उस टाइम पे उनमें से किसी एक लड़के को पता था, जितने जने खेल रहे थे, कि कोई छलावा नाम की चीज़ होती है जो आग के रूप में सबसे पहले आपको दिखाई देती है। भाई एक बार छलावा एक्सप्लेन कर दे। छलावा क्या चीज़ होती है? एक तरीके से छलावा कोई वो नहीं होती, क्या कहते हैं, या आपा जिसको कह देते हैं ना, जिन विन, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक वो चीज़ होती है। छलावा इज जस्ट अ बैड एनर्जी। तो वो खेल रहे थे तो उन्होंने अपने एक दोस्त को बताया कि भाई ऐसे ऐसे दिख रही है। तो उनमें से किसी को पता था कि कोई छलावा नाम की चीज़ होती है जो आग की तरह दिखाई देती है शुरू में अंदर। तो भाई उन्होंने बोला कि भाई ये तो वो हो सकता है। तो वापस चलने लग गए ये लोग अपने घर की तरफ। तो उनका रास्ता थोड़ा मतलब होगा, लगा लो ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर का होगा अपने घर से दूर। तो आधा किलोमीटर का रास्ता था, वो चलते गए। तो वो छलावा ना आपको हमेशा पीछे से आवाज़ देता है आपके नाम से। अच्छा। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल तेरे को सबसे पहले अगर वो दिखा है ना, हाँ तेरे को सबसे पहले दिखा है ना, तो तेरा नाम लेगा पीछे से मृदुल। अगर तू पलटा तो तेरे साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है उस टाइम। और ऐसा कहते हैं कि जो छलावा होता है वो पहले तो आग के फॉर्म में दिखेगा आपको हवा में, बट वो किसी भी चीज़ का रूप ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे अब तू चल रहा है, तूने पहली बार तेरे को आवाज़ आई, तूने नहीं देखा, फिर पीछे से तेरी मम्मा की आवाज़ में तेरे पास आवाज़ आएगी कि मृदुल सुनियो बेटा, तेरे पापा की आवाज़ से आएगी बेटा मेरे पैर पे लग गई। ऐसे करके बस कुछ ना कुछ करके उनका बस ये मोटो होता है छलावे का कि भाई तेरे को एक बार मुड़वा ले वो। अब वो तेरे ऊपर है, अगर तू मुड़ा उस टाइम के ऊपर तो तेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, बट अगर तू सीधा चलता रहा तो तेरे को कोई वो नहीं होगी उसमें। उनको तो पता था ना किसी एक को कि ऐसे मुड़ना नहीं होता उस टाइम पे। हाँ, तो सारे सबको ये चीज़ बोल दी थी कि इसके साथ अब किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखना। कोई भी आवाज़ आए, कोई भी तुम्हें भाई साहब कोई भी चीज़ हो कि उसकी आवाज़ आ रही हो, कोई भी तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। ये क्योंकि वो असलियत में नहीं है वो चीज़। तुम्हें जो भी आवाज़ आएगी ना, अगर तुम्हें पापा की आवाज़ आ रही है, एक लड़के के, तो जो लड़का था ना उसके शायद कोई मतलब ताऊ जी थे या कोई वो थे, वो एक्सपायर हो रखे थे, उसको उसकी आवाज़ में बुलाया गया था। ये चीज़ भी बताई थी, बोले उसको उसकी आवाज़ में आई थी आवाज़ कि भाई साहब आओ बेटा पीछे मुड़ियो, बेटा मैं बुला रहा हूँ एक बार, ये वो। और वो पूरी छत पे जिनकी एक फैमिली रहती थी, बाप, पत्नी और बच्चा। और हमारे घर में जो छोटा लड़का रहता था गार्ड का, वो उस जिनके बच्चे के साथ खेलने जाता था। हमें पता ही नहीं था। हमने हाँ ठीक है यार कोई होगा इनके घर में बच्चा, उनके घर में भी बच्चे थे, होमीज। तो ऐसे तो खेलता था। तो ना उसने बताया कि हर बार मैं इसके घर खेलने जाता हूँ, ये मेरे घर क्यों नहीं खेलने आता था। तो मैंने इसको बोला कि तू मेरे घर खेलने आया आज। तो उसने बोला नहीं मानेंगे नहीं, पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, अगर तू नहीं खेलेगा तो तू मेरे घर नहीं चलेगा तो मैं तेरे से आज के बाद कभी बात नहीं करूँगा। नाराज़ होके वापस जाने लगा। जैसी उस घर का जिनका बच्चा छत टाप के आया ना, वो वैसी भस्म हो गया, वो खत्म। और उस जिन ने, क्योंकि बाउंड्री बना रखी थी, इसके बाहर नहीं जा सकते थे, अलाउड नहीं था अपेरेंटली, ऐसा ही कुछ था भाई। फिर उस जिन ने उस फैमिली पे बोला तुम्हारे घर में जितने बच्चे होंगे ना सब जल के मरेंगे। आज तक जितने लड़के होते हैं स्पेसिफिकली भाई जल के मरे हैं, खौलते तेल की कढ़ाई में गिर गए भाई। भाई एक तो लोहड़ी की आग में मर गया था। oh my God, bro. मतलब एक फेस्टिवल क्या बोल रहा है यार, चढ़ाने को बोला है। फाड़ी जा रहा पकौड़े गरम तेल की कढ़ाई में क्या कर क्या रहा था वो कढ़ाई के पास। थोड़ा सा चढ़ाने को बोला है, मत चढ़ा, सब भूल गया है तनुज है। तू नॉर्मली बता भाई, तुम लोग तो चढ़ा लेना। गिर गया वो, क्या बोल रहा है। हाँ तुमने गई थी भाई। पकौड़े बन गए, पकौड़े बिना बेसन के तल दिया। लोहड़ी के आग में गिर गया। त्योहार है, गिर गया। और कितने बच्चे पैदा कर दिए उतने। घंटे के 3 निकालता था भैया। और मासीस के साथ भी हुआ, क्योंकि ये पीरियड्स में बोलते थे ना पहले कि भाई बाहर मत जाओ, महीना चल रहा है।
तो स्पेसिफिक एरिया के पास से जाते थे, तो दोनों मासियों के साथ सेम चीज हुई है, 72 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थी, सोती थी। 3 दिन हो गए। क्या ये? अबे रात को किसी ने ना बैठ इंजेक्शन लगा दिया बुद्धि में। अबे तो घर की सारी औरतों के साथ हुआ है ये तो। सारी औरतों के लगे इंजेक्शन। पोलियो का टीका बोल के पता नहीं कौन सी टीका ठूस दी है। भाई कहानी थोड़ी कम सुना दे भाई। हाइबरनेशन पे हाइबरनेट कर रही हूँ। एक बात बता दे मुझे चल। इसकी मौसी, इसकी बुआ जो भी गई उस सड़क से, ठीक है? तो भाई ये हुआ था मेरे साथ। अरे माइक तो ले ले भाई मेरे साथ हुआ था ये। नॉर्मल हो जा। 3 2 अरे रुक जा, हंसी तो हो जाती है। ट्रेंड कर दिया तेरा, मेरे साथ तो यही हुआ था। बताता हूँ। तो एक बार ना अनूप जैन का वो हुआ था कॉन्सर्ट। अनूप जी क्या है? बच्चा तल दिया। इसको आप यार वो भी कह सकते हो कि हम क्या पता हम जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम चीज़ें इग्नोर कर देते हैं वो तू ज़्यादा ध्यान। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम उस टाइम पे भूतों की बातें कर रहे होते हैं तो हमें सारी चीज़ें ना ऐसी लगने लग जाती है। इल्यूजन वाली तो कितनी चीज़ें हुई हैं भाई। एक वो थी, क्या कहते हैं, मेरा ना कंपटीशन था एक सोनीपत के अंदर। तो ऐसे ही भाई रात के 2 बज रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे स्टे था हमारा। तो वहाँ पे रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा इवेंट हो गया था और जो मेरे साथ के लोग थे उनका भी इवेंट हो गया था। बस एक का पेंडिंग था, उसका कल था, तो वो सो गया था। तो बाकी बैठे दूसरे स्कूल्स के बच्चे वगैरह आए हुए हैं सारे, तो आपस में ऐसे ही बात करने लग रहे, अपने अपने स्कूल की कोई पॉपुलर स्टोरी बताने लग रहे। तो ऐसे ही फिर भूतों का टॉपिक छिड़ गया, वो बताने लग गया आपस में। तो उसके बाद पता नहीं क्या सबको चुल चढ़ी कि आओ वॉक करके आते हैं, कि वॉक करने चलते हैं, नीचे मैगी बन रही है। ठीक, मैं क्या भाई चलो। फिर 6-7 जने ऐसे ही निकले। तो वो ना हमारा बिल्कुल कॉरिडोर के एंड में रूम था, कॉर्नर रूम जो सबसे कॉरिडोर में। तो कॉरिडोर पूरा लंबा था, ऑलमोस्ट होगा भाई 200 मीटर का कॉरिडोर। तो हमको इस कॉरिडोर से हम चले, मतलब 10-15 कदम चले होंगे, हमें दिख रहा है कि दूसरे कॉरिडोर, मतलब बिल्कुल कॉरिडोर के कॉर्नर पे ही दूसरे साइड वाले एक बेंच है, और उस बेंच पे एक लड़की बैठी हुई है, बाल खोल के सामने की तरफ पूरे बाल करके, और बैठी हुई है। तो भाई एक बार तो लगा कि भाई साहब ये क्या देख लिया, एकदम से रात के 3 बजे दिख रहा और ये सब। तो मैं क्या भाई उसी वैसे जैसे सीधे चलते चलते उसी टाइम उल्टे मुड़ लिए। भाई वापसी हो लो भाई। सही में। अरे मैं बताता हूँ ना, तो सीधे सीधे जा रहे थे, वैसे जैसे देखी ओ भाई साहब और वापस। तो अंदर आके भाई टीचर्स वगैरह से बात करी कि भाई ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो एक बोली कि चलो मैं चलती हूँ बाहर। तो वो गई, उसमें पता नहीं क्या दम था, कहती मैं लेके चलती हूँ। भाई हम उस लड़की के पास जाए जा रहे हैं। तो भाई वहाँ पे जाके ये देखा कि एक लड़की चार्जिंग पे फ़ोन लगा के फ़ोन पे बात कर रही है, बस फ़ोन पे बात कर रही है। उसके मैम ने बोला अंदर क्यों नहीं बैठी हो तुम इतनी रात में? कहती मैम अंदर का चार्जिंग स्लॉट नहीं चल रहा। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था छोटे में भाई। मैं बहुत छोटा था, 7-8 साल का भाई। मैं ना पॉटी कर रहा था बाथरूम में। अबे भाई ये तो सुन भाई मैं भाई तू सुन भाई, ये जेन्युइन बात है। मैं पॉटी कर रहा था भाई। मेरी बड़ी बहन ने ना बाहर अपने ऑडियो में चला दी भाई। मेरी इंटरेस्ट भी पॉटी में खत्म हो गई थी। कोई एक वो होता है, तरीका होता है। अरे चलो यार इसको बंद करो। हाँ तो अब इसको बंद ही करते हैं, देखो क्योंकि अनूप जी आ जाएगा। काफी सारी स्टोरीज ऐसी अभी तो बहुत स्टोरीज है जो नहीं पता, जो नहीं बताई हमने। इसका एपिसोड 2 कमिंग सून। हाँ मतलब अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो पक्का ठीक है। उसमें हमारा एक और दोस्त आएगा निखिल, उसके साथ भी हुआ था स्लीप पैरालिसिस। मतलब हम ज़्यादा अभी वी डोंट वांट टू गिव आउट एनी मोर इन्फॉर्मेशन, बट इफ यू लाइक दिस एपिसोड देन वी आर कमिंग विद अनदर एपिसोड। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। और अगर एपिसोड 2 चाहिए तो इस
इसका रिस्पॉन्स देखते हैं कितने लाइक्स 100 5 लाइक आ जाए तो एपिसोड 2 निकाल देंगे। सी यू बाय बाय। जय श्री राम।